आज हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से उस कालिया नाग को मुक्त कर दिया और हमारी यमुना जो कभी कालिया नाग के प्रदूषण से, उसके विष से विषैली हो गई थी, प्रभु ने उसे फिर से पावन व पवित्र बना दिया। सज्जनों, आज जब मैं आज की यमुना की स्थिति देखती हूँ तो अंतर मन से यही प्रार्थना फिर निकलती है कि प्रभु एक बार फिर से अवतार लेकर इस यमुना के भीतर आज जो कालिया नाग आकर विराजमान हो गया है, जिसके कारण आज ये फिर से यमुना विषैली हो रही है, इसे मुक्त कीजिए। लेकिन सज्जनों, आज कहीं बाहर कालिया नाग नहीं बैठा है। ये नाग, ये विष, ये आज इंसान के मन में है, जिसके कारण आज माँ यमुना का अपमान हो रहा है। आप कहेंगे, माँ यमुना शब्द के संग माँ शब्द क्यों लगाया? ये शब्द लगाया हमारे ऋषि महर्षियों ने जानबूझकर। ये उनका कोई कोरा अंधविश्वास नहीं था। इट वॉज देयर साइको साइंटिफिक अप्रोच। वो जानते थे एक इंसान की इस मानसिक अवस्था को, धर्म आस्था से जुड़े उसके मनोविज्ञान से वो भली भांति परिचित थे कि जिस वस्तु के प्रति इंसान आस्था रखता है, जिसके भीतर उसकी श्रद्धा है, उसे वो शीघ्र अति शीघ्र क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उन्होंने यमुना शब्द से पहले, इन नदियों के नामों से पहले, गंगा से पहले, कावेरी से पहले माँ शब्द प्रयुक्त किया, ताकि जब एक भारतवासी माँ यमुना शब्द का उच्चारण करे तो उसके भीतर माँ के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसका भान उसे अवश्य हो। लेकिन सज्जनों, विडंबना का विषय है कि यमुना को माँ का संबोधन देने के बाद भी हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। सज्जनों, आज यमुना का दर्शन करने के लिए आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। जाकर दिल्ली में बहती यमुना की स्थिति को देखिए। यमुना है ही नहीं, यमुना का जल है ही नहीं वहां पर। उद्योगों व कारखानों से निकलता आज वो जल जिसे हम यमुना का नाम दे देते हैं, आज यमुना मात्र विषैले रसायनों का कुंड बनकर रह गई है। यमुना के निर्मल स्वरूप को घरों से बहते मल मूत्र मिश्रित जल ने आज उसे कैसा रूप बना दिया है, नाले का रूप। तभी तो अंतरराष्ट्रीय सेवाएं संस्थाएं कहती हैं यमुना इज अ डेड रिवर। यमुना एक मृतक नदी है और कुछ नहीं। गंगा साउंड्स लाइक अ डिजीज। गंगा केवल मात्र बीमारियों का घर है और कुछ नहीं। हमारे घर में सामान ज्यादा हो जाए, हमारे काम का ना हो, तो हम किताबें बांधते हैं एक पन्नी में और जाकर फेंक देते हैं यमुना गंगा में और मुक्ति पा लेते हैं। खेतों से निकलता रासायनिक खाद कहां जाकर समाहित होता है? यमुना में। सज्जनों, वो यमुना जिसे प्रभु ने पवित्र और पावन बनाया, जिसके तीरे पर, जिसके किनारे पर प्रभु ने कितनी लीलाएं की, आज वो यमुना, यदि उससे कोई उस यमुना को स्पर्श करता है तो घर में आकर साबुन से हाथ धोता है, क्योंकि आज की यमुना इतनी मलिन हो गई। क्या सोच रहे हैं आप? कैसा भविष्य आप अपनी संतानों को प्रदान कर रहे हैं? यदि इसी प्रकार हम इन नदियों का दोहन करते रहे तो सज्जनों, जहां एक और समस्या है इनके अपवित्रता की, इनके प्रदूषण की, और वही समस्या है इनके अभाव की। प्रोफेसर रामनाथ, अ हिस्टोरियन एंड लीडिंग ताज अथॉरिटी, जिन्होंने कहा, इफ दिस रिवर डाइज, ताजमहल विल नॉट सेव। वो भी गिर जाएगा जो इस भारत देश की सुंदरता कहा जाता है, ताजमहल। वो ताजमहल यदि इस यमुना को हम नहीं बचा पाए तो वो भी धराशायी हो जाएगा। वो इस समय कहां खड़ा है आप सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, आज के इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी उस मां यमुना का दोहन करना आरंभ कर दिया। मुझे स्मरण है वैज्ञानिक रिचर्ड निके के उद्घोष, जिन्होंने कहा था कि इंसान के पास इतने कम प्राकृतिक संसाधन हैं कि यदि उसने इसका दुरुपयोग किया तो वो दिन दूर नहीं कि 21वीं शताब्दी के अंत तक
इंसान का जीवन भी अंत हो जाएगा, मानव जाति भी इस धरा से विलुप्त हो जाएगी। सज्जनों, कहीं ये दशा ना हो जाए हमारी। और मुझे नहीं लगता कि यह किसी भारतवासी की सोच हो सकती है। कोई भारतवासी अपनी मां का अपमान नहीं कर सकता यदि उसके अंदर भारतीय संस्कार जीवित है। ये सोच, ये घृणित कार्य, इस प्रकार मां का अपमान, मुझे लगता है लॉर्ड मैकेले ने जो स्वप्न देखा था पूरा हो गया। वो अंग्रेज, वो विदेशी जो इस भारत धरा को कभी गुलाम बनाने आए थे, लेकिन जाते जाते कह गए, We must do our best to form a class of men who are Indian in blood and color, but English in taste, opinion, word and intellect. हम जाते जाते ऐसे भारतीयों का गठन करके जाएंगे जो भारतीय नहीं काले अंग्रेज होंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति के प्रति क्या आदर भाव होना चाहिए उनके मन में नहीं होगा, जो अपनी संस्कृति से नफरत करेंगे, जो केवल मात्र रंग और रूप से भारतीय होंगे, लेकिन मतों, नैतिकता, विचार और कर्मों से वो केवल मात्र काले अंग्रेज होंगे, अंग्रेज। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे एक शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाएं, लेकिन यही सत्यता मुझे समाज में दिखाई देती है। यदि हम भारतवासी होते, भारत माँ के सपूत होते, तो माँ यमुना का सम्मान करना हमें आता होता। 10 वर्ष हो गए, क्लीन यमुना की दुंदुभी बज रही है, लेकिन आज तक यमुना स्वच्छ नहीं हो पाई। नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी, गंगा एक्शन प्लान 1986 से वर्ल्ड बैंक से करोड़ों रुपए लिए जा चुके हैं इस गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। क्यों? एक बार समाचार पत्र पढ़ रही थी, एक वाक्य, एक घटना पढ़ने को मिली जिसमें क्या लिखा था कि एक भक्त गंगा जी का जल लेकर, कावड़ लेकर जा रहा था, अचानक दुर्घटना घटी, किसी से टक्कर हो गई। 1 लीटर गंगा जल उसका धरती पर गिर गया, आवेश में आ गया। और उसी क्षण आवेश में आए उन भक्तों ने क्या किया जानते हैं? कितनी एम्बुलेंस में आग लगा दी, कितनी कारों में आग लगा दी, फूंक दिया सब कुछ। क्यों? पूछा गया क्यों, तो कहा कि 1 लीटर गंगा जल, ये गंगा जल नहीं, ये मां का अपमान हो गया है। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि 1 लीटर गंगा जल आपको दिखाई देता है, लेकिन संपूर्ण नदियां विषाक्त हो रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। तब आपके भीतर वो संस्कार जागृत नहीं होते, तब आपके खून में उबाल नहीं आता। जब आपकी गंगा और यमुना नदियां स्वयं किसी विदेशी के कारण नहीं, स्वयं के कारण ही प्रदूषित हो रही हैं, तब आपकी चेतना का जागरण क्यों नहीं होता? सज्जनों, जागिए। यदि भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य प्रांगण में बैठे हैं तो संकल्प लीजिए कि जिस यमुना को बचाने के लिए हमारे श्री कृष्ण ने इस प्रकार लीला की, हम उनके भक्त हैं भाई। और प्रभु की आज्ञा का अनुसरण करना हर शिष्य का कर्तव्य है, हर भक्त का कर्तव्य है। और ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करें, इस यमुना के भीतर गंदगी ना डालें, उस जल का संरक्षण करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो खुल्लम खुल्ला जल को बहाते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर भी देखिए जिन लोगों के पास पीने के लिए जल नहीं है, गंदा नाली का पानी ग्लास में डालते हैं और पी रहे हैं। क्या करें? जीने के लिए पानी जरूरी है। सोच कर देखिए, जिस दिन आपने अपने घर में 1 लीटर पानी बचाया है, वो 1 लीटर पानी ना जाने कितने लोगों को जीवन दान दे सकता है। ये मानवता के गुण अपने भीतर जागृत कीजिए, अपने आप को समझाइए। कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं, तो कृष्ण की जहां लीला खेली गई उन स्थलों का हम अपमान नहीं कर सकते। लेकिन शायद इससे पूर्व भी आपने ये बातें बहुत सुनी होंगी, अखबारों में बहुत पढ़ा होगा, समाचारों में बहुत सुना होगा, लेकिन प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि शायद इंसान की मानसिकता इतनी मलिन हो गई है कि इस मानसिकता को सुधारा ही नहीं जा पा रहा। और सज्जनों, ये मानसिक विचार ही है जिसके कारण आपको स्मरण होगा त्रेता युग में क्या हुआ था। पंपा सरोवर प्रदूषित हो गया था। कैसे? उन तपस्वियों की उस मानसिक सोच के कारण, उस प्रदूषण के कारण, मानसिक प्रदूषण के कारण। लेकिन जिस समय भक्तिमयी शबरी के स्पर्श मिला, वो पंपा सरोवर फिर से पावन और पवित्र हो गया। सज्जनों, ऐसा ही कुछ आज भी करना होगा।
जापानी डॉक्टर मज़रू इमोटो, जिन्होंने जर्मनी में एक अनुसंधान किया, उन्होंने क्या किया, 2 कांच की बोतल ली जिसमें एक ही नल से बहते हुए पानी को लिया, एक पर पर्ची लगाई प्रेम, एक पर पर्ची लगाई नफरत। अब दोनों बोतल को अलग अलग रख दिया। एक पर्ची जिसके ऊपर लगा था प्रेम, उस बोतल के सामने जाकर बड़े सुंदर सुंदर बातें कहते, प्रेममयी बातें। लेकिन जब दूसरी बोतल के पास जाते जिस पे लिखा था नफरत, वहां जाकर बुरे बुरे विचार कहते। कुछ ही दिनों में डॉक्टर मज़रू इमोटो के समक्ष जो परिणाम निकला वो आश्चर्यजनक था। उन्होंने क्या देखा, जिन्हें नफरत भरे भाव मिले उनके क्रिस्टल बड़े ही काले, कुरूप और भेड़ंगे निकले, लेकिन जिन्हें प्रेममयी भावनाएं, मधुर विचार मिले, उनके क्रिस्टल स्फटिक जैसे पारदर्शी निकले। और ये प्रमाणित हो गया कि इंसान के भाव, उसके विचार जल जैसे प्राकृतिक संसाधन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सज्जनों, बाहर के प्रदूषण तब ठीक होगा जब इंसान का मानसिक प्रदूषण ठीक हो जाएगा, जब इंसान इस मानसिकता से, जहां आज वो गुलाम बना हुआ है, इससे मुक्त हो जाएगा, तो बाहर का पर्यावरण स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगा। बाहर की यमुना और गंगा स्वयं ही स्वच्छ हो जाएंगी, क्योंकि तब आपका अपने मन पर नियंत्रण होगा। आपका मन ये कुकर्म करने से पहले ही आपकी अंतर आत्मा आपको रोक देगी कि नहीं, ऐसा मत करो, ये भगवान को प्रिय नहीं होगा। आप दशहरा मनाते हो, दिवाली मनाते हो, भगवान श्री राम की पूजा करते हो। गुरु महाराज श्री ने बहुत सुंदर समाधान दिया हमें हर समस्या का। महाराज श्री ने कहा कि जिस समय आप दीपावली पे पूजन करते हो तो किसका पूजन करते हो? किसका पूजन करते हो? लक्ष्मी जी और गणेश जी का। जबकि उस दिन तो भगवान श्री राम आए थे अयोध्या में, तो आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन क्यों करते हो? कभी विचार किया क्यों करते हो? पूजन होना चाहिए था भगवान श्री राम और माता जानकी का, लेकिन पूजन हो रहा है लक्ष्मी जी और गणेश जी का। क्यों? महाराज श्री ने बहुत सुंदर कहा, क्योंकि लक्ष्मी प्रतीक है विजय का, सफलता का, और गणेश प्रतीक है विवेक का। भगवान श्री राम स्वयं कहना चाहते हैं कि यदि अपने इस जीवन युद्ध में, यदि अपनी समस्याओं में तुम विजयी होना चाहते हो, यदि अपनी हर समस्या का समाधान चाहते हो, तो पहले विवेक चाहिए। विवेक के बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और यही तो है गायत्री मंत्र, जिसमें आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हम उसे धारण करते हैं, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए। अर्थात ईश्वर के द्वारा ही उस विवेक की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि बुद्धि और विवेक एक ही चीज है। बुद्धि और विवेक दो अलग अलग चीज हैं। बुद्धि यानी डिस्ट्रक्टिव माइंड और विवेक यानी कंस्ट्रक्टिव माइंड। बुद्धि अर्थात जो डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है, लेकिन विवेक हमेशा कंस्ट्रक्शन ही करता है। इसलिए उस कंस्ट्रक्शन को कहा गया विवेक। वो विवेक कैसे प्राप्त होगा? बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक उस सत्य का संग नहीं हो जाएगा, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी इंसान को विवेक नहीं मिल सकता। और सज्जनों, इस विवेक के अभाव में कभी विजय श्री भी नहीं मिल सकती। इसलिए आज समाज की हर समस्या का समाधान केवल विवेक है, केवल ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन है। यदि इंसान इस मानसिकता से मुक्त होना चाहता है, उस कृष्ण का दर्शन कर लो, जगत गुरु कृष्ण को अपने घट के भीतर प्रकट कर लो। यही मात्र एक समाधान है इस यमुना को पवित्र करने का, पावन करने का। और आज भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को पवित्र किया, और जैसे ही आज कालिया के फनों पर नृत्य किया, जोरदार छलांग लगाई और तट पर आ गए। यशोदा मैया ने उसी क्षण अपने कन्हैया को गोद में उठा लिया। कहने लगी, क्यों रे, ये क्या किया तूने? यमुना जी में छलांग क्यों लगाई? पहले तो मैंने तुझे मना किया था कि तू यमुना जी के किनारे नहीं खेलेगा, फिर तू यहाँ क्यों आया? और अगर आ भी गया तो फिर इसके अथाह जल में क्यों डुबकी लगाई? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी यशोदा मैया क्या करती? कन्हैया कहने लगा, मैया देखो, यदि मैं अपने ग्वाल बालों के समक्ष साहस का प्रदर्शन नहीं करूंगा, तो
तो मेरे ये ग्वाल बाल क्या सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अरे इन ग्वाल बालों के भीतर साहस देने के लिए, इन्हें हर कुरीति से लड़ने की शक्ति देने के लिए मैंने ये कार्य किया ताकि ये कुछ सीखें। क्योंकि कहा गया बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, बाकी लोग, अन्य लोग उसी आचरण का अनुसरण करते हैं। और इसलिए आज अपने गोप ग्वालों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग से लड़ाई की, उससे विद्रोह किया और उसे खत्म किया, और अपने गोप ग्वालों के समक्ष ये शिक्षा रखी कि कभी भी अधर्म के समक्ष झुकना मत, कभी भी अन्याय को सहन मत करना, हमेशा उसका विद्रोह करना, हमेशा धर्म का ही साथ देना और किसी का